नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी जो है वो कह सकते हैं। अभी देखो एग्जाम नज़दीक आ रहा है, तो अभी हम अभ्यास सीरीज़ में आपको बताया मंथली बेसिस पर जो है करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो ये फरवरी 2024 के जो है वो करंट अफेयर जो है वो डिस्कस हो रहे हैं। और फरवरी 2024 का ये पार्ट 1 है करंट अफेयर का। इसके बाद पार्ट 2 भी जो है वो आएगा। देखो उत्तीर्ण सीरीज़ हमारी होती है डेली बेसिस पर करंट अफेयर को जो कवर करती है, और ये जो अभ्यास सीरीज़ है ये मंथली बेसिस पर जो है वो करंट अफेयर को कवर करती है। इससे पहले जनवरी महीना हो गया, दिसंबर हो गया 2023 का, वो सारे पीछे के जो महीने हैं उन सभी को हम मंथली बेसिस पर भी कवर कर चुके हैं, और ये फरवरी महीना 2024 का हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एशियन डेवलपमेंट बैंक कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। तो बोलते भारत के लिए एशियाई विकास बैंक के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखो अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो है वो डायरेक्टर चुने गए हैं। भारत के लिए जो चुने गए हैं वो कौन चुने गए हैं, वो मियो ओका जो है वो चुनी गई है। ऑप्शन ए मियो ओका जो है वो सही आंसर होगा। कौन सी कंट्री से हैं ये, तो जापान कंट्री से जो है ये संबंध रखती हैं, ये आपने ध्यान रखना है। जापान कंट्री से ये संबंध रखती हैं, और ये डायरेक्टर फॉर इंडिया जो है वो चुनी गई हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। अगर हम बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की, देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, वो सारी बातें जो है वो पता होनी चाहिए। देखो इसकी स्थापना कब हुई थी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम बात करते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो फिलीपींस में जो है वो स्थित है। मनीला फिलीपींस में जो है वो इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। मियो ओका जापान 1966, और इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना है, इंडिया के लिए डायरेक्टर ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच यूरोपियन नेशन बिकेम द फर्स्ट वन टू स्टार्ट इशूइंग डिजिटल शेंगेन वीज़ा। तो बोलते हैं कि कौन सा यूरोपीय देश जो है वो डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला देश जो है वो बना है। अगर हम बात करें कि कौन सी यूरोपियन कंट्री जो है वो पहली ऐसी कंट्री बनी है जो शेंगेन वीज़ा जो को जारी करती है, तो ये फ्रांस कंट्री जो है वो बनी है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखो ये शेंगेन वीज़ा टर्म आप देख रहे हैं यहाँ पर, शेंगेन वीज़ा होता क्या है। शेंगेन वीज़ा आपने ध्यान रखना है कि एक वीज़ा की तरह ही जो है वो होता है, जो किसी व्यक्ति को जो है वो विशेष रूप से किसी कंट्री में उस कंट्री के भीतर जो है वो जाने की अनुमति जो है वो देता है। अभी शेंगेन वीज़ा का कॉन्सेप्ट जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है वो आता है। यहाँ पर जो पासपोर्ट होता है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक रूप से स्टिकर जो है वो लगाया जाता है, और उस स्टिकर से ये पता चलता है कि जिस नागरिक के पासपोर्ट के ऊपर वो स्टिकर लगाया है वो विदेशी नागरिक जो है वो कुछ टाइम के लिए जो है वो उस कंट्री में या फिर कुछ एक कंट्रीज़ में जो है वो प्रवेश कर सकता है। मैक्सिमम 90 डेज तक जो है वो उन कंट्रीज़ में प्रवेश कर सकता है, उसकी प्रवेश में जो है वो कोई भी आपत्ति जो है वो नहीं होगी। तो ये आपने ध्यान रखना है। फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने ये शेंगेन वीज़ा जो है वो स्टार्ट किया है, इशूइंग डिजिटल रूप से स्टार्ट किया है। फ्रांस का हमने पढ़ा था कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे वो जो था वो इंडिया आए थे रिपब्लिक डे पे, इमैनुअल मैक्रोन जिनका नाम था, उनका नाम हमने पढ़ा था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ पोर्टल टू हेल्प इंश्योरेंस कंपनीज रीच आउट टू द फार्मर्स एंड रूरल पॉपुलेशन फॉर डिफरेंट सर्विसेज। द नेम ऑफ पोर्टल इज। तो बोलते हैं कि केंद्र सरकार ने जो है वो बीमा कंपनियों को विभिन्न सेवाओं के लिए जो है वो किसानों और ग्रामीण आबादी तक पहुंचाने के लिए जो है एक पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम क्या है। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो किसानों तक पहुंच सकती हैं, जो रूरल पॉपुलेशन है उन तक पहुंच सकती हैं, और उनको अलग अलग सर्विसेज का जो है वो लाभ मिल सकता है। तो इस पोर्टल का नाम है सारथी पोर्टल। ऑप्शन सी जो है वो सारथी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फरवरी 8 2024 को जो था, उसे सारथी पोर्टल को जो है वो लॉन्च किया गया था। और इससे अलग अलग योजनाओं का जो है वो लाभ से ले सकते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, ऐसी योजनाएं जो है वो उसमें आ जाती हैं। इसी दौरान देखो एक नंबर भी जो है वो लॉन्च किया गया है जिसका नाम है किसान रक्षक हेल्पलाइन नंबर। तो ये नंबर क्या है, एक तरह से पता होना चाहिए आपको। ये नंबर है 14447। ये आपने ध्यान रखना है 14447, यानी कि 1447 एक तरह से ये नंबर हो गया। जो डिस्ट्रेस, अगर किसानों को कोई भी स्ट्रेस है ना, उस स्ट्रेस को निपटाने के लिए या उस स्ट्रेस की वो बात कर सकते हैं इस पोर्टल पर। तो किसान रक्षक के हेल्पलाइन नंबर जो है वो चलाया गया है, और सारथी पोर्टल इंश्योरेंस के लिए जो है वो चलाया गया है, किसानों को कोई दिक्कत ना आए। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं रिसेंटली वनतारा इनिशिएटिव एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो ये हाल ही में वनतारा पहल जो है वो निम्नलिखित में से किससे जो है वो संबंधित है। तो आपने ये वनतारा इनिशिएटिव ध्यान रखना है, एनिमल वेलफेयर से जो है वो जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। वनतारा इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है। ये जो वनतारा इनिशिएटिव है ये 26 फरवरी 2024 को जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन जो है वो उसके द्वारा शुरू किया गया है।
3000 एकड़ पर जो है वो पशु आश्रय वन्य जीव संरक्षण पहल जो है ये की गई है। वनतारा का मतलब होता है जंगल का सितारा, तो जंगल का सितारा इसको कहते हैं वनतारा को। ये परियोजना जो है वो गुजरात में रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में जो है वो ग्रीन बेल्ट के भीतर जो है वो स्थित है। और 200 से अधिक हाथियों को, साथ ही में अन्य जो जीव होते हैं जैसे कि अलग अलग जानवर हो गए, चाहे वो भारत में हो गए या फिर विदेश में हो गए, कोई भी घायल जानवर है या फिर कुछ जानवर खतरे में आ गए हैं, दुर्व्यवहार जिनके साथ किया जाता है, उन कमज़ोर जानवरों का बचाव करने के लिए जो है उनको यहाँ पर ले आया जाएगा और यहाँ पर देखभाल की जाएगी। ये इस वनतारा इनिशिएटिव में किया गया है। तो रिलायंस फाउंडेशन के साथ इसको जोड़ना है आपने, और एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड जो है ये है, और जामनगर गुजरात में जो है ये किया गया है शुरू। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं विच फ्रूट हैज़ बीन नेम्ड द स्टेट फ्रूट ऑफ असम। तो बोलते हैं कि असम का जो स्टेट फ्रूट जो है वो अभी घोषित किया गया है, तो किसको जो है वो किया गया है। अभी आपने ध्यान रखना है कि असम का जो स्टेट फ्रूट बनाया गया है वो किसको बनाया गया है, वो बनाया गया है काजी नींबू को। काजी नींबू ऑप्शन बी ए जो है वो सही आंसर है। काजी नींबू को जो है वो असम का स्टेट फ्रूट जो है वो घोषित किया गया है। नाम से पता चल रहा है नींबू यानी कि लेमन की कोई ये वैरायटी होगी, तो आपने ध्यान रखना है कि लेमन की ये वैरायटी है काजी नींबू, और असम का जो है ये ऑफिशियली जो है वो डिक्लेयर किया गया जो है वो स्टेट फ्रूट जो है वो अभी ये हो गया। नींबू आपको पता है सिट्रस होता है, खट्टा होता है, तो कौन सी विटामिन की कमी जो है वो सिट्रस फ्रूट से जो है वो पूरी होती है, तो विटामिन कौन सी होती है, विटामिन सी। विटामिन सी कहते हैं कि देखो विटामिन सी की कमी है तो जो खट्टे फ्रूट हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे कि लेमन हो गया, ऐसे फ्रूट्स जो हैं वो खाने चाहिए। और लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, और भी बहुत सारे खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उनको खाने से जो है वो विटामिन सी की कमी जो है वो पूरी हो जाती है। एक क्वेश्चन ये ध्यान रख लेना है, हमने अक्टूबर महीने में पढ़ा था कि अक्टूबर 2023 में जो है हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश का जो है वो उत्तर प्रदेश का स्टेट एक्वेटिक एनिमल कौन से जीव को जो है वो डिक्लेयर किया गया है। तो गेंजेटिक, जो गंगा की डॉल्फिन है, गेंजेटिक डॉल्फिन जो है ना, उसको जो है वो उत्तर प्रदेश का जो है वो स्टेट एक्वेटिक एनिमल जो है वो डिक्लेयर किया गया है। तो एक वो भी स्टेट के एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। दूसरा हमने पढ़ा था कि गुजरात की जो स्टेट फिश है वो कौन सी है, तो गुजरात की स्टेट फिश जो है वो घोल फिश है। घोल फिश हमने पढ़ा था, वो भी इम्पोर्टेंट वन क्वेश्चन है, वो हमने नवंबर 2023 में पढ़ा था, घोल फिश का क्वेश्चन। तो ये प्रीवियसली क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, उत्तीर्ण सीरीज में पढ़ चुके हैं, इनको अभ्यास सीरीज में पढ़ चुके हैं, बस रिवीजन करना ज़रूरी है। तो साथ साथ में रिवीजन भी जो है वो हमारा यहाँ से हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच कंट्री इज होल्डिंग द चेयर ऑफ नाम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। बोलते हैं नाम का जो 3 ईयर्स के लिए चेयरमैन बनाया गया है वो कौन सी कंट्री को बनाया गया है। ये 3 ईयर है, 2024 से लेकर 2026 तक। तो देखो नाम की अगर अध्यक्षता किसी देश ने संभाली है 3 वर्षों के लिए, तो वो संभाली है किसने, युगांडा कंट्री ने। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। युगांडा कंट्री ने 2024 से लेकर 2026 तक, 2024 से 2026 तक जो है वो नाम की मेंबरशिप को, नाम की चेयरमैनशिप को जो है वो होल्ड किया है, और जितनी भी मीटिंग्स होंगी वो युगांडा जो है वो इन 3 सालों में होस्ट करेगा। हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अभी 19th नंबर की जो है वो नाम सबमिट हुई थी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की 19वें नंबर की सबमिट हुई थी। वो कहाँ पर हुई थी, वो युगांडा की कैपिटल कंपाला में जो था वो हुई थी। तो युगांडा की कैपिटल कंपाला आपने वहाँ पर ध्यान रखनी है। अगर देखो हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात करते हैं ना, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की सबमिट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी, वो 1961 में हुई थी, और बेलग्रेड्स में जो था वो हुई थी, बेलग्रेड्स में जो था ये हुई थी। और नाम जब बनाया गया था ना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को बनाया गया था, तो 5 कंट्रीज जो था वो मुख्य रूप से थी, जिनमें कौन कौन सी, एक इंडिया जिनमें से मुख्य रूप से आता था, ये आपने ध्यान रखना है, एक यूगोस्लाविया आता था, इजिप्ट आता था, घाना आता था, इंडोनेशिया आता था। इनके जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे ना, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो था वो प्ले किया था। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया के उस टाइम जवाहरलाल नेहरू थे, और इंडोनेशिया की बात करें तो उस टाइम वहाँ के प्रेसिडेंट सुकारानो होते थे, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इजिप्ट की बात करें तो वहाँ के प्रेसिडेंट जो था वो गैम्बल एबेल नासिर जो था वो हुआ करते थे। और घाना की बात करें तो घाना के प्रेसिडेंट जो था वो क्वामे नक्रुमा हुआ करते थे। और अगर हम बात करें प्रेसिडेंट यूगोस्लाविया के उस टाइम कौन होते थे, तो प्रेसिडेंट वहाँ के टीटो होते थे। टीटो ने जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो था वो प्ले किया था। तो इन 5 कंट्रीज़ के नाम भी ध्यान रखने हैं आपने। पहली सबमिट इसकी कब हुई थी वो भी आपने इसका ध्यान रखना है। और अभी 19th नंबर की सबमिट कहाँ पर हुई है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच टीम क्लिंच्ड द ICC मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप क्राउन। तो बोलते हैं कि जो
आईसीसी का पुरुष अंडर 19 का जो विश्व कप का ताज है वो कौन सी टीम ने जो है वो अपने नाम जो है वो किया है। अगर आईसीसी के इस खिताब की हम बात करते हैं ना कि कौन सी कंट्री को जो है ये टाइटल मिला है, तो ये आईसीसी मेंस अंडर 19 की हम बात कर रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया को जो है वो मिला है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ऑस्ट्रेलिया को जो है वो मिला है। अब देखो आईसीसी की अगर हम बात करें ना कि ऑस्ट्रेलिया को मिला है, तो इन्होंने किस कंट्री को जो है वो यहाँ पर हराया है। इन्होंने देखो इंडिया को ही यहाँ पर डिफीट किया है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि इंडिया को ही इन्होंने डिफीट किया है, क्योंकि इससे पहले 2023 में जब आईसीसी का जो वर्ल्ड कप हुआ था ना, ओडीआई वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप जो था हुआ था ना, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ही जो था वो जीत कर सामने आई थी, और उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को ही जो था वो हराया था। और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें कि हमने ऑस्ट्रेलिया का जो ओडीआई हमने पढ़ा था, वो ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार टाइटल जो है वो जीत लिया है। और अगर हम इस अंडर 19 की बात करते हैं ना, तो 4th आईसीसी अंडर 19 जो वर्ल्ड कप का क्राउन है ना, ये इसने जीता है अभी ऑस्ट्रेलिया ने। और हराया किसको है, तो इंडिया को इन्होंने जो है वो हराया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से नोट करना। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोलते हैं रिसेंटली नासा एंड विच कंट्री स्पेस एजेंसी हैव ज्वाइंड टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। तो बोलते हैं कि हाल ही में नासा और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है वो दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने के लिए जो है वो शामिल हुई है। तो लकड़ी का उपग्रह शामिल करने के लिए जो है कौन सी कंट्री शामिल हुई है, तो ये जापान कंट्री शामिल हुई है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब देखो आप कहेंगे कि क्या ऐसी नौबत आ गई कि लकड़ियों के उपग्रह जो हैं वो बनाए जा रहे हैं और उनको लॉन्च किया जा रहा है। आपने स्पेस डेब्रिस करके टर्म सुनी होगी। स्पेस में भी ना बहुत ज़्यादा कूड़ा जो है वो हो गया है। स्पेस में कूड़ा कैसे हो गया है, क्योंकि सैटेलाइट जाते हैं, फिर सैटेलाइट जब काम करना बंद कर देते हैं तो वो स्पेस में ही घूमे रहते हैं। वैसे करके वैसी इनके अलग अलग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को लेकर भी जो है स्पेस में बहुत ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो गया है। तो अब लकड़ी के होंगे तो आपको पता है कि उनका उतना नुकसान नहीं होगा, वो बाद में जल भी जाएंगे, सड़ भी जाएंगे, इस तरह से हो सकता है। तो इसीलिए जो है वो स्पेस में इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं कि अब वुडन सैटेलाइट जो है वो भेजे जाएँ। तो जापान कंट्री यहाँ पर आ गई है। नासा और जापान ने जो है वो जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा जिसको कहते हैं, ये इन्होंने जो है वो पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने के लिए जो है वो हामी भरी है। अब देखो जैसे इंडिया में इसरो है ना, वैसे ही यूएसए में जो है वो नासा है। अगर हम नासा की बात करते हैं तो नासा का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नासा का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है। अगर देखो इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और अगर इसके पूरे नाम की हम बात करें कि नासा की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और नासा की हेडक्वार्टर आपको पता चल गया। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें कि कब इसकी स्थापना जो था वो की गई थी, तो नासा की स्थापना 1958 में जो था वो की गई थी, वो भी आपने ध्यान रखना है। अच्छा देखो इंडियन ओरिजिन की पहली महिला कौन थी जिसने जो था वो स्पेस जर्नी जो था वो की थी, तो कल्पना चावला थी। कल्पना चावला का नाम आपने ध्यान रखना है कि इन्होंने जो था वो क्या किया था, स्पेस की यात्रा की थी। और 1997 में इन्होंने जो था वो स्पेस की यात्रा जो था वो की थी। ठीक है जी, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच इंडियन लीडर हैज़ बीन कॉन्फर्ड टॉप फ्रेंच सिविलियन ऑनर रिसेंटली। तो बोलते हैं कि हाल ही में जो है वो किस भारतीय नेता को जो है वो शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान जो है वो दिया गया है। ये क्वेश्चन तो हमने उत्तीर्ण सीरीज में भी पढ़ा होगा और इसका आंसर आपको पक्का आता होगा। ये है शशि थरूर। शशि थरूर का आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इनको जो है वो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है वो दिया गया है। इसका नाम है नाइट ऑफ द लीगन ऑफ ऑनर। तो नाइट ऑफ द लीगन ऑफ ऑनर जो है वो आपने ध्यान रखना है। ये जो है वो फ्रांस का जो है वो अवार्ड जो है वो इनको दिया गया है और ये फ्रांस का हाईएस्ट है। वैसे ही देखो अलग अलग कंट्रीज़ के हाईएस्ट ऑनर जो हैं वो अलग अलग लीडर्स को जो है वो मिल चुके हैं। अब ये कौन कौन से लीडर्स को जो है वो मिल चुके हैं, जैसे कि हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो इनको जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ के हाईएस्ट ऑनर जो है वो मिल चुके हैं। ठीक है जी, वो आपने ध्यान रखना है। जैसे कि अभी वो भूटान गए थे तो भूटान का उनको ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन नाइट अवार्ड जो है वो मिल चुका है, ये आपने ध्यान रखना है। उससे पहले वो ग्रीस गए थे तो ऑर्डर ऑफ द ऑनर वहाँ पर मिल चुका है। उससे पहले वो फ्रांस गए थे 2023 जुलाई में तो लीगन ऑफ द ऑनर अवार्ड उनको मिला था। उससे पहले जून 2023 में वो इजिप्ट गए थे तो ऑर्डर ऑफ नाइल अवार्ड उनको वहाँ पर मिला था।
तो ये हाईएस्ट अवार्ड हैं इन कंट्रीज़ के, ये अवार्ड जो है वो इनको मिल चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में वो भूटान गए थे, तो भूटान का अवार्ड जो है वो उनको दिया जा चुका है। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो भूटान का है फर्स्ट क्लास, वो आपने ध्यान रखना है कि वो उनको मिला है। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बना है पहले भी और आगे भी डेफिनेटली बनेगा। अब देखो ये तो फरवरी के हैं, अभी दिसंबर का एक करंट अफेयर का पीडीएफ या फिर टेस्ट सीरीज़ आप कहें तो मैंने टेस्ट सीरीज़ ग्रुप पर जो है वो अपलोड किया है। टेस्ट सीरीज़ ग्रुप आप भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप पीजीटी पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं। तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करने से आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा आपकी कमियां क्या हैं और रिवीजन आपका साथ में जो है वो हो जाएगा। मतलब आपका पेपर 1 स्ट्रांग हो जाएगा। पास होने की अगर आपको दिक्कत है तो संभावनाएं काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। अगर आपने तैयारी कर रखी है, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा तो आपकी सक्सेस में ये कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो उसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच टीम एमर्ज्ड द विनर ऑफ बैडमिंटन एशियाज वुमेन टीम चैंपियनशिप 2024 टाइटल। तो बोलते हैं कि कौन सी टीम बैडमिंटन एशिया महिला टीम चैंपियनशिप 2024 के खिताब की विजेता बनी है। अगर हम बात करते हैं कि कौन सी टीम है जो बैडमिंटन एशिया महिला टीम चैंपियनशिप के 2024 का खिताब जिसने जीता है, तो ये अपने देश ने ही जीता है, इंडिया के द्वारा ही जीता गया है। ऑप्शन सी इंडिया जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखो इंडिया ने जो है वो जीत हासिल की है थाईलैंड को हराकर। और ये कहाँ पर हुई चैंपियनशिप, तो ये मलेशिया के शाह आलम में जो था वो हुई। पहली बार है कि इंडिया ने ये खिताब जो है वो जीता है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो इतना आप यहाँ से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ऑल्जस बेक्टेनोव रिसेंटली बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो है वो क्या हुआ है, अभी हाल फिलहाल में जो है वो जो ऑल्जस बेक्टेनोव हैं ये जो है वो किस देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो बने हैं। अगर हम बात करते हैं कि ये कौन से देश के जो हैं प्रधानमंत्री अभी बने हैं, तो ये कजाकिस्तान के जो हैं प्रधानमंत्री बने हैं। कजाकिस्तान ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि कजाकिस्तान के ये प्रधानमंत्री बने हैं ऑल्जस बेक्टेनोव, और कजाकिस्तान के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कजाकिस्तान की कैपिटल जो है वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो कजाकिस्तान की कैपिटल आपने ध्यान रखनी है कि अस्ताना जो है वो इस कंट्री की जो है वो कैपिटल है। अस्ताना इसकी कैपिटल है। प्रधानमंत्री का पता चल गया आपको कि प्रधानमंत्री कौन है। और अगर हम बात करें कि इस कंट्री की करेंसी जो है वो क्या है, तो कजाकिस्तान की टेंगे करेंसी है, TENGE, टेंगे करेंसी इसकी है। और ये कजाकिस्तान टेंगे आप इसको कह सकते हैं, ये जो है वो यहाँ की करेंसी है। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। तो कजाकिस्तान के बारे में ध्यान रखना। हाँ, एक और कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बने हैं, तो वो कंट्री है टुवालू कंट्री है ये। इसके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बने हैं वो फेलेती टियो जो हैं वो बने हैं। फेलेती टियो जो हैं वो किस कंट्री के, टुवालू कंट्री है, टुवालू कंट्री, इसके जो हैं वो नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बने गए हैं। तो इनको भी चर्चा में देखा गया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इनका एग्ज़ाम में बन सकता है। वैसे तो उत्तीर्ण सीरीज़ में हमने 2-3 दिनों से लगातार जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ के इम्पोर्टेंट प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो डिस्कस किए हैं, प्रेसिडेंट डिस्कस किए हैं। तो उनकी लिस्ट आप वहाँ से बना लेना। आगे बोलते हैं विच संडे ऑफ जनवरी इज़ ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड लेप्रेसी डे। तो बोलते हैं कि जनवरी के किस रविवार को जो है वो विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो वर्ल्ड लेप्रेसी डे जो है वो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है लास्ट संडे ऑफ जनवरी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। सिंपली पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड लेप्रेसी डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए लास्ट संडे ऑफ, और मंथ का भी पता होना चाहिए, लास्ट संडे ऑफ जनवरी में जो है ये मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि 2024 में इसकी थीम क्या रखी गई थी। 2024 में इसकी थीम रखी गई थी बीट लेप्रेसी, ये इसकी थीम रखी गई थी। तो 2024 की ये थीम भी आपने ध्यान रखनी है। और इस बार जब ये वर्ल्ड लेप्रेसी डे मनाया गया तो ये महात्मा गांधी जी की जो पुण्यतिथि होती है ना, उसके साथ जो था वो टकराया। तो यानी कि जनवरी 30 को जो था इस बार ये मनाया गया, और जनवरी 30 को ही जो है वो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी जो है वो होती है। जनवरी 30 को जो है वो मार्टर डे के रूप में भी जो है वो मनाया जाता है, शहीद दिवस के रूप में भी जो है वो मनाया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन जो है वो किया गया था 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर बिरला हाउस न्यू दिल्ली में जो है वो महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन जो था वो कर दिया गया था। तो इसीलिए इसको मार्टर डे के रूप में भी मनाते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली 5 more wetlands have been declared as रामसर साइट इन इंडिया। नाउ देयर आर अ टोटल हाउ मैनी रामसर साइट्स इन इंडिया।
बोलते हैं कि अभी जो है वो 5 नई रामसार साइट्स जो हैं वो ऐड की गई हैं। अब बोलते हैं कि रामसार साइट्स जो हैं वो ऐड की गई हैं 5, तो इंडिया में अब कितनी टोटल रामसार साइट्स जो हैं वो हो चुकी हैं। अब देखो इंडिया में जो है वो टोटल जो है वो कितनी रामसार साइट्स हो चुकी हैं, ये आपने ध्यान रखना है 80। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। पहले 75 हुआ करती थी, 5 और ऐड की गई तो टोटल कितनी हो गई, 80 हो गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% श्योरिटी के साथ ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। अब ये 5 रामसार साइट तो ऐड की गई हैं, पढ़ लिया आपने, परंतु ये 5 रामसार साइट हैं कौन कौन सी जिनको यहाँ पर ऐड किया गया है, वो भी तो पता होना चाहिए आपको कि ये 5 रामसार साइट्स कौन कौन सी हैं। एक है अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व जो कि कर्नाटक में जो है वो पड़ता है। एक है लॉन्गवुड सोलर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में जो है वो पड़ता है। एक है कारीवेती बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु में जो है वो पड़ता है। और एक है अघनासी एस्चुरी जो है वो कर्नाटक में जो है वो स्थित है। और एक है मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, एक जो मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व है ये भी कर्नाटक में स्थित है। तो टोटल 5 साइट की गई हैं, इसमें से 3 जो है वो कर्नाटक की हैं, 2 जो है वो तमिलनाडु की हैं, और टोटल अब 80 जो है वो इंडिया में जो है वो हो गई हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे भी प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो वो 2 फरवरी को जो है वो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 की थीम रखी गई थी वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, ये इसकी थीम आपने ध्यान रखनी है। और इस वर्ष जो है ये थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है इस वर्ष की ये थीम। अब आपने ध्यान रखना है कि रामसर जो एक ईरान में सिटी पड़ती है, तो रामसर कन्वेंशन जो था वो हुई थी। रामसर कन्वेंशन कब हुई थी, ये 1971 में जो था वो हुई थी। इंडिया ने इस रामसर कन्वेंशन को जो था वो कब रेटिफाई किया था, तो इंडिया ने 1982 में इसको जो था वो क्या किया था, रेटिफाई जो था वो किया था। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं एम वेंकैया नायडू हैज़ बीन ऑनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इन 2024। देखो एम वेंकैया नायडू को जो है वो 2024 में किस पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो देखो एम वेंकैया नायडू जो है वो क्या रह चुके हैं, पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो रह चुके हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, तो इनको जो है वो अभी 2024 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। ये ध्यान रखना, कौन सा, पद्म विभूषण अवार्ड जो है वो इनको दिया गया है। अब पद्म विभूषण अवार्ड इनको दिया गया है, आपने ध्यान रखना है कि टोटल 132 पद्मा अवार्ड जो हैं वो दिए गए हैं। इनमें से 5 पद्म विभूषण अवार्ड जो हैं वो दिए गए हैं, 5 पद्म विभूषण हैं। और इनमें से 17 जो हैं वो पद्म भूषण अवार्ड दिए गए हैं, और 110 जो हैं वो पद्म श्री अवार्ड जो हैं वो दिए गए हैं, ये नोट करना है। और 5 जो ये पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए हैं ना, ये किस किस को दिए गए हैं, ये आपने ध्यान रखना है। एक तो पहले के जो हमारे उपराष्ट्रपति रह चुके हैं वेंकैया नायडू जी, उनको जो है वो दिया गया है, आपने ध्यान रखने हैं नाम। एक पद्मा सुब्रमण्यम है, उनको दिया गया है। एक वैजयंती माला है, इनको दिया गया है। एक चिरंजीवी हैं एक्टर, इनको दिया गया है। एक बिंदेश्वर पाठक हैं, इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। तो इन लोगों को ये अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। तो ये आपने इम्पोर्टेंट इनके नाम जो है वो ध्यान रखने हैं, ठीक है जी। तो ये इनके नाम इंपॉर्टेंट हो गए, इनको नोट करें। अगला क्वेश्चन देखें, क्या बोलते हैं, रिसेंटली विच प्लेयर वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जो है वो जीता है। देखो अगर हम बात करते हैं कि कौन सी महिला खिलाड़ी ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया का ओपन जो 2024 में हुआ उसमें महिला एकल का खिताब जीता, तो वो किसने जीता है, वो जीता है आरेना संबालेखा, इनका नाम है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आरेना संबालेखा के द्वारा जो है ये अवार्ड जो है वो जीता गया है। कौन सा अवार्ड है, वुमेन सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। तो ये आपने ध्यान रखना है। इस तरह के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स देखो पेपर 1 में पूछे जा सकते हैं, तो इनके नाम आपको एग्जैक्टली जो है वो याद होने चाहिए, ठीक है जी। अगर नाम याद होंगे तो इजीली जो है वो आप क्या करेंगे, आंसर कर पाएंगे, और डेफिनेटली फिर हेल्प मिलेगी जब क्वेश्चन ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, परंतु क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले देखो, अगर आप एलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एलाइड में देखो अच्छी खासी पोस्टें हैं, आपको पता है एलाइड की तैयारी करने के साथ साथ ना आपका बाकी एग्जाम्स की तैयारी भी जो है वो साथ में हो जाएगी। अब आपको समझना है इस बात को कि किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो लिंक दिया गया है, वहाँ से जो है वो आप टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोलते हैं विच ग्रुप हैज़ वॉन द टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स फॉर इंडियन प्रीमियर लीग फॉर 5 ईयर। तो बोलते हैं कि IPL की जो स्पॉन्सरशिप की 5 सालों की जो
अधिकार है वो किसको जो है वो मिला है। देखो आईपीएल को स्पॉन्सर करने का 5 सालों का अधिकार किस टीम को मिला है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, आपने कमेंट करके बताना है। इससे पहले जो लास्ट एडिशन हमारी थी ना जनवरी महीने की करंट अफेयर की, इसी अभ्यास सीरीज़ में, उसमें हमने ये डिस्कस किया था। तो जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।